क्या आप सब बीमारियों के खिलाफ हमारी जंग के राउंड 3 के लिए तैयार हैं? चलें डिजीज कंट्रोल के फाइनल स्टेप पर चलते हैं। मुझे बताएं, हम क्या करते हैं जब हम वाकई बीमार हो जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ख़ास तौर पर अगर ये सीरियस बीमारी हो तो वो आमतौर पर हमें मेडिसिन्स या ख़ास ट्रीटमेंट तजवीज़ करते हैं। आपके पास आ गया है डिजीज कंट्रोल पर हमारा फाइनल एक्शन, ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ड्रग ट्रीटमेंट का मतलब है सिंपली मेडिसिन्स या आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की बताई हुई एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की सबसे मशहूर एग्जाम्पल ऑगमेंटिन है, जो हम आमतौर पर भी लेते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हर बार विन विन सिचुएशन नहीं होता है। ज्यादा चांस होता है बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मज़ाहिमत पैदा कर सकते हैं, जिससे दवाई बेअसर और बैक्टीरिया इंतहाई जिद्दी हो सकता है। अब खतरनाक बीमारियों की तरफ आते हैं, जैसा कि कैंसर, जो कि जेनेटिक म्यूटेशन से होता है, जहां नॉर्मल जीन्स एबनॉर्मल में तब्दील हो जाती है और ह्यूमन बॉडी में खराबी का सबब बनती हैं। इसके लिए डॉक्टर्स आम तौर पर दो अहम ट्रीटमेंट्स, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी तजवीज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी में, जैसा कि नाम से जाहिर है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैंसरस पार्ट्स रेडियो एक्टिव मटीरियल से निकलने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन से एक्सपोज्ड किए जाते हैं और ये ट्रीटमेंट बार बार रेगुलर इंटरवल्स पर किया जाता है। लकीली यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ रेडियोथेरेपी सेंटर्स हैं जो मरीजों के लिए कैंसर से लड़ना मुमकिन बना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल्स मरीजों को रेगुलर इंटरवल्स पर एडमिनिस्टर किए जाते हैं। लेकिन हर इनोवेशन के फायदे और नुकसानात हैं, और इसी तरह कीमोथेरेपी के भी हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स कैंसरस और नॉर्मल दोनों सेल्स को मार सकते हैं। इस तरीके से प्रोसेस थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। लेकिन आप परेशान न हो, हमारे सुपर स्मार्ट बायोलॉजिस्ट का शुक्रिया। डिफेक्टिव जीन्स का इलाज करने के लिए नई टेक्निक बनाई है, जिसको जीन थेरेपी कहते हैं। इस टेक्निक में आप नॉर्मल जीन आइसोलेट करते हैं और इसे होस्ट के बोन मैरो में इंसर्ट करते हैं, जहां सेल्स नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं और इंसान की हेल्थ दोबारा रीस्टोर करते हैं। वाह, ये कितना अच्छा है! अब जबकि हमने डिजीज कंट्रोल करने के तीनों एक्शंस देख लिए हैं, यहाँ बहुत अहम हिस्सा आता है, जिसकी तरफ हमारा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की ज़रूरत होती है। तो हमारी कम्युनिटी को मुख्तलिफ बीमारियों की शिद्दत, उनकी वजूहात और इलाज से अच्छी तरह आगाह करके हमारे पास बीमारियों से लड़ने का बेहतर मौका है। डॉक्टर्स की मदद से, इंतहाई तजर्बाकार मेडिकल स्टाफ और पब्लिक कोऑपरेशन, हम एक्चुअली कंटेजियस डिजीज़ से लड़ सकते हैं। ये पूरा सिस्टम कहलाता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अपनी कोविड-19 पेंडेमिक की एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। मीडिया पर कई अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही थीं, जिन्होंने कम्युनिटीज़ को मास्क पहनने, टेस्ट करवाने, मेडिकल स्टाफ से ताउन करने के साथ और फिजिकल डिस्टेंस बरकरार रखने पर भी जोर दिया। इस दौरान साइंटिस्ट इसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे थे। ये प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे आप कम्युनिटी और मेडिकल एक्सपर्ट को एक साथ मिलकर काम करवाकर पेंडेमिक को बढ़ने से कम कर सकते हैं। आसान और सुपर इफेक्टिव है। इसके साथ ही मैं कहती हूँ, आप थोड़ा आराम करें और उन तमाम बेनिफिट्स पर गौर करें जो फूड प्रोडक्शन और हेल्थ सेक्टर की फील्ड में बायोलॉजी ने मैनकाइंड को दिए हैं। ये यकीनन बहुत ज़्यादा तारीफ डिजर्व करता है। इन बायोलॉजिकल डिस्कवरीज को और ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में ट्यून इन कीजिए।